देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं, फिर देखिए अकीदत के तौर पे तलवार उठा रहे हैं। भाई तुम अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हो, जिनसे मदद मांगते हो, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और मक्खी बनाना तो दूर की बात है, अगर इनसे मक्खी कोई चीज छीन कर उड़ जाए तो ये उससे वो चीज वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इंतहाई हसास और इंतहाई अहम तरीन टॉपिक के ऊपर है। सोचने की बात यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबियाए किराम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर आए, सब ने अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया। सब ने इंसानों को यह बात बताई कि अल्लाह ताला एक है, वही कारसाज है, वही मददगार है, उसके अलावा किसी से मदद तलब ना करो, उसका शरीक किसी को ना ठहराओ। और यहाँ पर देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौरे हयात अक़दस से 400 से 500 साल बाद पहला काम तो शैतान ने कर दिया था। उसने 5 लोगों की तस्वीरें बनाकर दी जो अल्लाह ताला के बड़े बरगुज़ीदा और बड़े नेक इंसान थे। जब वह इस दुनिया से चले गए, पर्दा कर गए, तो जो उनको मानने वाले थे वो लोग बड़े परेशान हुए। शैतान ने उनको, उन लोगों की जिनके नाम थे वुद, सवा, गुस, याऊक और नसर, ये 5 बुजुर्ग जो थे, इनकी तस्वीर बनाकर शैतान ने दे दी। फिर उन लोगों ने अपनी इबादत गाहों के अंदर उन लोगों की तस्वीरें लगा ली। उनके ईमान के अंदर कोई खलल नहीं था, सादा लोग थे। जब वो लोग भी इस दुनिया से चले गए, आगे नस्ल तब्दील हो गई, तो फिर शैतान ने उन लोगों को वर्गलाया कि ये जो तस्वीरें हैं, इनके मैं आपको पुख्ता बुत बनाकर दे देता हूं, आप इन बुतों की पूजा किया करें, ये आपके मददगार हैं। वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। एक आयत के अंदर 2 दफा यह बात समझाई गई है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कोई माबूद नहीं, सिर्फ एक माबूद है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह, वो बड़ा रहमान और बड़ा रहीम है। और जरा ये मनाजिर भी मुलाजा फरमाएं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाइल्म लोग हैं। 11 बंदे इसके नीचे उंगली रखें और किसी भी अल्लाह के वली का जो है ना वो दिल में तसव्वुर करें तो ये उठ जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से 14 दिन पहले या 55 दिन पहले, ये दोनों रवायात आती हैं, अबराहा ने जो खाना काबा शरीफ के ऊपर हमला किया था, तो अबराहा को क्या तकलीफ थी? खाना काबा शरीफ तो सऊदी अरब के अंदर था और अबराहा यमन से उठकर जाकर सऊदी अरब के अंदर खाना काबा शरीफ के ऊपर हमला आवर होता है। उसकी वजह यह थी कि अबराहा ने यमन के अंदर एक बहुत बड़ा गिरजा घर तामीर करवाया था और उसने यह चैलेंज किया था कि मैं देखूंगा कि लोग खाना काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए कैसे जाते हैं, बल्कि यह जो मैंने गिरजा घर बनाया है, मैंने जो इतनी बड़ी तामीर की है, इतनी बड़ी दौलत खर्च की है, लोग यहां पर आएंगे, इस गिरजा घर का तवाफ किया करेंगे। और इसके पीछे मतलब कौन सा पिन्हा था, कौन सा मतलब छुपा हुआ था? इसके पीछे बहुत बड़ा लालच था कि लोग यहां पर आएंगे, सरमायाकारी होगी, हमारी मईशत मुनज़्ज़म होगी, मजबूत होगी। और यही काम आज सब कुछ इल्म होने के बावजूद भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हो रहा है। बड़ा वक्त खर्च हुआ है, उसके बाद जाकर लोगों के अकीदे को इतना कमजोर बना दिया गया, इतना नाकिस बना दिया गया कि इन लोगों का ईमान इस चीज पर आ गया कि मैं एक तलवार उठाऊंगा, इंसान की बनी हुई तलवार है, इंसान के हाथों से बनी हुई तलवार है, और उसको उठाकर मैं जो भी दुआ मांगूंगा वो कबूल होगी। और तो और
अब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बाकायदा मूर्ति बना दी गई और उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। उनके ऊपर दूध के चढ़ावे, पानी के चढ़ावे, शहद के चढ़ावे, ये काम भी जारी हो गया। ये इंडिया के अंदर एक दरबार है, एक मिज़ार है, जिसका नक्शा खाना काबा शरीफ की तर्ज पे बना दिया गया और ऊपर गुंबद भी बना दिया गया। लोगों ने इसका तवाफ शुरू कर दिया, इसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए और लोगों का हजूम देखें। मेरे दोस्तों, इन तमाम बिदअतों से, इस शिरक से हम कैसे बच सकते हैं? आज 1443 या 44 साल गुजर चुके हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, और आज का जो मुसलमान है वो इस तजल्जुल में है, वो इस गिरदाब के अंदर फंसा हुआ है कि मैं किस अकीदे को ठीक कहूं, किस अकीदे को गलत कहूं। बहुत आसान सा तरीकाकार है। मैं मुफ्ती नहीं हूं, फतवा जारी नहीं कर सकता, लेकिन मशवरा दे सकता हूं। सिर्फ कुरान पाक उसको समझें, कुरान पाक की तालीम को समझें, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, और उसके बाद जो मुस्तनद अहादीस मुबारका हैं उनकी स्टडी करें, उनको समझें कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से इरशादात रकम फरमाए हैं। आपकी जिंदगी में जो भी मसला दरपेश होता है उसका आसान हल यह है कि उस मसले को उठाएं, कुरान पाक और अहादीस मुबारका के सामने लाकर रख दें। जो चीज कुरान पाक और अहादीस से वाज़ेह होगी उस तरीकाकार के मुताबिक उस मसले को हल कर दें। जिंदगी गुजारने का सबसे आसान तरीकाकार यह है। उम्मीद है मेरी आज की काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू और नए ख्याल के साथ। अल्लाह हाफिज।